बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। और आप सबसे पूरे चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं, सबसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो आपको पहले क्या गिवन है, देखो आपको y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहला काम क्या करना होगा, अगर ग्रेटर देन और लेस देन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न रहेगा, पहला काम उसको इक्वल टू करके रिटर्न करना रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भी बड़ा छोटा है केवल आपको क्या करना है, इक्वल टू लगा के लिख लेना है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो y बराबर 0 हो गया कि नहीं, और y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस y बराबर 0 का क्या मतलब है, y बराबर 0 कब होता है, y बराबर 0 किसका इक्वेशन है बताओ, y बराबर 0 किसका इक्वेशन है, ठीक है। y बराबर 0 इक्वेशन आप क्या है, x एक्सिस है कि नहीं बताओ, y बराबर 0 इक्वेशन आप x एक्सिस है, x अक्ष का समीकरण ही तो y बराबर 0 होता है। बोलिए यहाँ तक आया, इक्वेशन आप x एक्सिस क्या होता है, y बराबर 0 होता है। यहाँ तक आया? ऐसे आप अगला वाला जो देखो ये वाला रिलेशन था कि नहीं, अब ऐसे अगला वाला रिलेशन लिखो, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी y बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ, और y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो y बराबर 0 का क्या मतलब है आप जान ही रहे हो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। बाकी ये क्या है, y इक्वल एक्स प्लस 1, तो आपको x को इधर ला लेना है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 कर लेना है कि नहीं। तो इसको देखो x अपान माइनस 1 प्लस वाई अपान 1 इक्वल टू 1 ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। और ये किस क्वाड्रेंट से लाइन जाएगी, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट से जाएगी कि नहीं। और ये देखो ये क्या है, ये देखो 2 in 1 फॉर्म में तो अपवर्ड पैराबोला है कि नहीं, इस 1 को इधर लाना पड़ेगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। देखो अगर प्लस 1 को आप ऐसे प्लस 1 को अगर आप कवर कर लो तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पैराबोला है। लेकिन अगर अपना हाथ उठा दो प्लस 1 इसमें ऐड कर दो तो ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है ना। अगर ये प्लस 1 को अगर आपने थोड़ी देर के लिए क्लोज कर लिया तो स्टैंडर्ड पैराबोला में कौन सा था, अपवर्ड पैराबोला था कि नहीं। अब ये नॉन स्टैंडर्ड में भी अपवर्ड ही बनेगा। अब यहाँ के बाद क्या किया जाता था बताओ, याद करो, यहाँ पे y माइनस 1 को क्या माना जाता था, कैपिटल Y, और स्मॉल x को कैपिटल X ऐसा माना जाता था, मान के यहाँ रख दिया जाता था। तो यहाँ पे रखोगे कैपिटल Y और यहाँ पे ये कैपिटल, यही बना कि नहीं। अब ये कौन सा पैराबोला है, अब तो स्टैंडर्ड हो गया। वर्टेक्स क्या होता था स्टैंडर्ड में, तो इसका मतलब कैपिटल X 0 है और कैपिटल X मतलब स्मॉल x ही है, और कैपिटल Y देखो y माइनस 1 इक्वल टू 0 है कि नहीं, y बराबर 1। अब यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का वर्टेक्स क्या हो गया, हमारा जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, 0,1 बनेगा कि नहीं बताओ। चाहे सर्कल हो चाहे पैराबोला हो, अगर वो नॉन स्टैंडर्ड में रहता है तो हमें सर्कल में सेंटर मालूम करना पड़ता है, तब हम सही सा फिगर बना पाते हैं, राइट फिगर। और अगर पैराबोला है नॉन स्टैंडर्ड है तो हमें वर्टेक्स मालूम करना पड़ता है, क्योंकि जो पैराबोला है कहाँ से ड्रान होता है, वर्टेक्स से। वर्टेक्स से ओपन किया जाता है कि नहीं, जो परवलय अगर आप किससे खींचा जाता है, वर्टेक्स से खींचा जाता है। जब आप वर्टेक्स मालूम हो जाएगा तब परवलय बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। समझ गए बात को। और इनका क्या मतलब है आप जान ही रहे हो। ये इसको इक्वल टू में करोगे तो x बराबर 0 नहीं बन जाएगा, और x बराबर 2। x बराबर 0 का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। और ये आपका लाइन पैरेलल टू क्या, y एक्सिस है कि नहीं बताओ। ये लाइन पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है। समझ गए। तो अब आपके पास देखो
इक्वेशन आप एक्स एक्सेस हो और आपका ये पैराबोला हो और ये लाइन हो, इक्वेशन आप एक्स एक्सेस हो, इक्वेशन आप वाई एक्सेस हो और लाइन पैरेलल टू क्या हो, वाई एक्सेस। इतनी चीज़ों से जो रीजन क्या हो, बाउंडेड हो, उस रीजन का, उस क्षेत्र का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा इरेज करके स्पेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ, ये सपोज ये यहाँ पर ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो स्पेस बनाएंगे तो हमें इरेज करना पड़ेगा ना, ये चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस जो है क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सभी ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है, इसके फिगर में ही दिक्कत आती है। तो ये 0,1 आप जान ही रहे हैं कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे होगा कि नहीं। तो ये 0,1 सपोज ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, 0,1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका परवलय ऐसे बनेगा कि नहीं बताओ, ये कौन, ये अब यहाँ पे आप इससे आप क्या बना सकते हो, परवलय बना सकते हो कि नहीं बताओ, यहाँ से आप परवलय बना सकते हो। ठीक है, ये 0,1 है कि नहीं। आप ये देखो, ये जो 0,1 है, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y बराबर x+1 भी है कि नहीं बताओ अपने पास। तो 0,1 देखो यहाँ पे रखो, y = x+1 में 0,1 रखोगे तो रखते टाइम ये x, y समझा जाएगा। देखो x के प्लेस पे 0 रखोगे और यहाँ पे 1, तो 1 बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, मतलब 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब ये जो लाइन होगी इस पॉइंट से होती हुई जाएगी कि नहीं, ये लाइन कहाँ होगी, देखो -x + y बराबर 1, ये x/-1 + y/1 बराबर 1 सेकेंड क्वाड्रेंट से जाएगी कि नहीं, माइनस प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट से जाएगी ऐसे। अब इसका लाइन मैं देखो ड्रान कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये ऐसे, ये लाइन ऐसे जाएगी। बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, -1,0 होगा कि नहीं। बाकी ये 0,1 है, देख लो है ही। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, ये वाला पॉइंट, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा। किसको सॉल्व करना है, चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करो आप, किसको सॉल्व करो, इसको और पैराबोला को सॉल्व करो। y बराबर 0 का मतलब समझ रहे हो ना। देखो ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला को हमने स्टैंडर्ड में बना लिया, 0,1 से हमने देखो ग्राफ खींच लिया कि नहीं, इसका काम हो चुका है। अब y बराबर 0 का मतलब जान ही रहे हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x बराबर 0 का मतलब जान ही रहे हैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की नहीं। बताओ यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक बातें समझ में आई। ये हमारा ग्राफ है, ध्यान देना। तो ये y बराबर x+1 है और ये क्या है, y बराबर x² + 1 है। इनको और इनको सॉल्व कर लो, इनको और इनको क्या करो, देखो ये ये देखो x² + 1 बराबर ये x+1 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी y है ये भी y है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x² बराबर x आया, x से x क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। ये वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है, ये x की वैल्यू 1 यहाँ डालिए, तो y की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी कि नहीं। तो 1,2 आया कि नहीं। ये कौन वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है कि नहीं, 1,2। समझ में आया, बताओ। अब यहाँ पे देखो आप, ये x = 2 दिया है कि नहीं बताओ, x इक्वल क्या दिया है, x इक्वल यहाँ पे 2 दिया है कि नहीं, लेकिन ये 1 है, ये x = 1 है कि नहीं बताओ, 1 है ना। चलो ठीक है, ये 1 है, रहने दो। यहाँ तक आया। अब क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बोल दे रहे हैं हम ना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, यहाँ तक फिगर में कोई दिक्कत हो तो बोल दो, ठीक है।
आपको क्या गिवन है, y बराबर 0 गिवन है कि नहीं क्वेश्चन से। और इसका क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है कि नहीं बताओ, ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। यहाँ तक आया। और सुनो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब ये था, ये कि ये क्या है, ये क्या है बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं बताओ। और ये क्या है, y बराबर एक्स प्लस 1, ठीक है। y बराबर 0 को मैंने ड्रान कर दिया, इसको ड्रान कर दिया, इसको ड्रान कर दिया। और क्या ड्रान करना है, x बराबर 0 ड्रान करना है कि नहीं। x बराबर 0 का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ना। तो ये मतलब हुआ कि नहीं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ड्रान करना है। ये इक्वेशन ऑफ क्या है, y एक्सिस ना। अरे ये x बराबर 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और क्या है बताओ, एक और है x बराबर 2, इसका क्या मतलब है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की नहीं। तो ये 2, ये देखो x की ये वैल्यू 1 है कि नहीं बताओ। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 1 है लेकिन अब 2, तो यहाँ 1 है तो 2 यहाँ कहीं होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। और ये लाइन है ऐसे, ये ऐसे ड्रान होती ही रहेगी, ऐसे तो जाती ही रहेगी ना। तो ये 1 है और यहाँ पे सपोज क्या करो ये 2 है, ये कौन सा है, x इक्वल 2 वाली लाइन है। बताओ अब यहाँ पे देखो अगर आपको क्या होना चाहिए, y बराबर 0 मतलब इक्वेशन आप ये होना चाहिए, तो ये हो गया और ये होना चाहिए, ठीक। और दूसरा तो ये तो यही है, और इसका मतलब ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, y एक्सिस होना चाहिए और x इक्वल टू 2। तो इतनी चीज़ों से जो क्षेत्र घिरा है, हमें वही क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है ना। अब आप यहाँ अगर आप ये वाला क्षेत्र अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला क्षेत्र केवल इससे और इससे ही घिरा है कि नहीं। इसमें आप ये एक्स एक्सिस कहाँ पाएंगे, नहीं पाएंगे। ये वाला तो नहीं क्षेत्र हो सकता है ना, ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में एक्स एक्सिस मिल पाएगा आपको, नहीं मिल पाएगा। y एक्सिस तो भले मिल जाएगा और ये वाली लाइन मिल पाएगी, नहीं। तो ये वाला क्षेत्र हो सकता है, नहीं। तो यही वाला तो होगा, यही वाला तो होगा। बताओ अब इस वाले में देखो, अपने पास x एक्सिस मांगता है, y एक्सिस मांगता है, ठीक है। ये परवलय मांगता है, ये परवलय मांगता है, ये लाइन मांगता है तो यहाँ से है ना, और ये लाइन भी इसको चाहिए था, यहाँ से है। बताओ तो जो जो चाहिए था यहाँ पे देखो है कि नहीं इस क्षेत्र में ना। ये वाला क्षेत्र नहीं लिया गया, समझ में आया क्यों, क्यों, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, इन सब से जो क्षेत्र घिरा हो उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आया बात कि नहीं। तो यही वाला तो घिरा है, ये वाला, यही वाला तो घिरा है, तो यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समझ में आया बात। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टर्निंग है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और इसको यम बोल देंगे ना। और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यम का कोऑर्डिनेट अगर हमें बताना हुआ तो 1,0, यहाँ पे बताना हुआ 2,0। ये सपोज ये एन पॉइंट है, यहाँ तक आया। अब नामकरण कर रहे हैं, बताओ OMN आ रहा है, ये A हो गया सपोज, ये B हो गया, ये C हो गया, इसको D बोल दो और इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको क्योंकि देखो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है, बताओ हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होने वाला है, हमारा ज्ञात करने वाला क्षेत्रफल क्या होने वाला है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया देख के बताइए क्या होने वाला है। ये प्लस ये यही तो होना है। एरिया आप क्या होने वाला है, OMBDC ये होगा प्लस, बताओ एरिया आप और क्या, OMBDCO
नहीं भी लगाओगे चलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ एम एन ए बी एम, बताओ यही होगा कि नहीं, बताओ। हाँ, अब हम यहाँ पे पट्टी लेंगे कि नहीं, ऐसे अब हमें यहाँ पे पट्टी लेना पड़ेगा ना, डी एक्स विड्थ की हमें पट्टी लेना पड़ेगा। तो बताओ डी एक्स मल्टीप्लाई लिमिट क्या बनेगी, 0 to 1 बनेगी, यस। अगले में 1 to 2 लिमिट बनेगी, वाई डी एक्स यहाँ पर भी होना है, पट्टी ले लेना अपना। यहाँ वाई की वैल्यू क्या है बताओ तो जाने, लाइन से लिया जाएगा, परवलय से लिया जाएगा, परवलय से लिया जाएगा। और वाई की वैल्यू परवलय से देखो क्या है, x² + 1 है कि नहीं, बताओ। और यहाँ पे लाइन से वाई की वैल्यू क्या है, अब यही को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, x³/3 और 1 का x, और ये 0 to 1 होगा कि नहीं, यहाँ x²/2 + x, और ये क्या हो जाएगा 1 to 2। अब वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दोगे, यहाँ तो 0 रखना नहीं है, 1/3 + 1 यहाँ रखो, देखो 2 का स्क्वायर/2 + 2, फिर यहाँ पे ये रखना पड़ेगा 1/2 + 1 ना, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 3 का नाम देखो /1 ना, 3 4/3 होगा कि नहीं, 2 से 2 घटा, 2 + 2 ये कितना आएगा, 3/2 आएगा कि नहीं, बताओ। ये 3 में 3 घटा दो, 1/3, 4 में 3 घटेगा, 1/, सॉरी ये एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फिगर समझ में आ गया है ना, फिगर अब हम इरेज कर सकते हैं। इसका आप आंसर देख लीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है इसमें, देखो आ रहा है कि नहीं हमारा, 4/3 माइनस 3/2, क्यों +4, पहले इनको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, ऐसे 4 दूनी 8, ये 9, बताओ +4, ये -1/6 +4 हो जाएगा कि नहीं। अब एलसीएम लो, /1 है, क्या हो जाएगा, -1 6 चौक 24, कितना आएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो ये आंसर आपको लाना होगा, बताओ समझ पाए। तो इसमें आप